तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इन लोग को जो है ये देखिए सामने जो पपी है छोटे वाला, ये इसका नाम जिमी है और ये 2 महीना कंप्लीट कर चुका है। आज इसका 2 महीना 1 दिन हो चुका है। और ये जो है बड़ी वाली, ये 12 साल पुरानी जेरी है। 12 साल इसको हो चुके हैं अपनी लाइफ के और पूरी लाइफ इसने बहुत ही हेल्दी जी है, अभी भी हेल्दी है। देख सकते हैं ये क्रॉस ब्रीड थी जो है जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर की। और उस समय मतलब जो है हम लोग लिए थे, पता था क्रॉस ब्रीड है। और ये बहुत ही पहले मतलब प्री मैच्योर थी तभी हमारे यहाँ आ गई थी जो है। तो उसको सर्वाइवल बहुत कठिन था, बट इसको किसी तरह से हम लोग सर्वाइव किए। तो ग्रोथ उसकी उस हिसाब से नहीं हो पाई थी जो जितनी नहीं होनी थी। देखो ये क्या कर रही है, मेरे पास आ रही है, वहाँ से डांट खा रही है तो मेरे पास आ रही है। तो ये है जिमी। देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि लोग कुत्ते तो पाल लेते हैं। देखिए कुत्ता पालना सबको अच्छा लगता है, कोई देसी पाल लेता है, कोई देसी, किसी को देसी अच्छा लगता है, फ्री में मिलते हैं, आप उसको अच्छा है पालते हो, क्योंकि उनकी आपकी जो है इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होती है। उनको वैक्सीनेशन आप कराएं ना कराएं, वो बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं जो है, क्योंकि उनके पास खुद ही वो इसी इन्वायरमेंट में पैदा हुए रहते हैं। रही बात विदेशी ब्रीड की, तो आप जो बाहर से लाते हैं उनकी इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वो उनकी जो ब्लड लाइन होती है वो बाहर की होती है। तो उनको 10 तरह के वैक्सीनेशन होते हैं, वो जल्दी बीमारी पड़ सकते हैं, इम्यून सिस्टम उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। सबसे बेस्ट इम्यून सिस्टम होता है माँ का दूध जो है। तो माँ का दूध जैसे आप किसी भी बच्चे को लाएँ तो कम से कम 2 महीने 1.5 महीने के बाद ही लाएँ। 2 महीने तो मिनिमम, 1.5 से 2 महीने आप इंतजार करें, 1.5 महीने बाद, कम से कम 1.5 महीने बाद लाएँ। माँ का दूध सबसे बढ़िया इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए। अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ 8 दिन हो गए हैं, 2 महीने से पहले ही आ गई थी, 8 दिन बचे थे जो है, 9 दिन। तो अब ये बहुत ही अच्छी अपना काम कर रही है, खेल रही है, कूद रही है और इसको परेशान भी करती है जेरी को। देखिए परेशान कर रही है, ये ऊपर से वो गुस्सा होकर तो इसमें फुर्ती ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, और वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा रनिंग और बहुत ज़्यादा जंपिंग अवॉइड करती है। और ये तो अभी इसको पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं, खूब कूदे पड़ी है तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि आप इसको क्या दें, फूड क्या दें। देखिए जब जैसे बच्चों के टेस्ट बर्ड जो होते हैं डेवलप होते हैं, वैसे कुत्तों के भी होते हैं। जेरी जब ये बड़ी वाली जो है, जो 12 साल हो चुकी है, इससे पहले हमारे यहाँ पे कुत्ता था। आज हम लोग को 25 साल हो गए हैं, जर्मन शेफर्ड और क्रॉस ब्रीड। पहले हमारे पास प्योर ब्रीड थी जो है, सिंगल कोट। देखो काट रही है मेरा कपड़ा, छोड़ो, नो छोड़ो। और फिर उसके बाद 12 साल इसको हो गए हैं। तो तकरीबन नहीं, जाओ खेलो, जाओ खेलो, नो जाओ खेलो, जाओ खेलो, जाओ खेलो, जाओ खेलो, नहीं। तकरीबन 25 साल का जो है अनुभव हो चुका है। जो इससे पहले थी वो भी 12 से नहीं, वो 14 साल पे वो एक्सपायर हुई थी, 13.5 से 14 साल पे एक्सपायर हुई थी जो है। और उसने भी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी थी, कोई बीमारी नहीं होती थी। हाँ, उसको तो कोई वैक्सीनेशन भी नहीं लगा था, सिर्फ जो है रेबीज का लगता था जो है, क्योंकि उस समय, आज के इतने समय पहले जो है बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन का क्रेज नहीं था। इवन पेडिग्री वडिग्री भी मुझे मार्केट में नहीं दिखती थी जो है। और कुत्ते भी तब भी आप देखेंगे कि पुराने कुत्ते जो होते थे जो है, आप 20 साल 25 साल का वीडियो देखिए, क्या वो हेल्दी नहीं होते थे, उनके फर नहीं अच्छे होते थे, क्या वो मतलब बड़े नहीं होते थे, सब होते थे आप ये आपके वहम है कि पेडिग्री खिलाओ, पूरा यूट्यूब पे एक बेवकूफ़ी बनाई, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं। वो वही खिलाते हैं जिनको ब्रीडिंग करनी होती है, जिनको कंपटीशन में जाना होता है, या जिनके बहुत बड़े शौक हैं, जिनके पास बहुत टाइम है। आज के टाइम पे लोग कुत्ते तो पाल लेते हैं, बट उनके पास टाइम कम रहता है। तो सबसे बेस्ट थिंग क्या है, जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको सब कुछ खिलाइए, तीखा छोड़ करके। तीखा इन द सेंस कि आपके यहाँ सब्जी बन रही है, जैसे मिक्स वेज बन रही है आपके यहाँ, मिक्स वेज में पत्ता गोभी है, आपके यहाँ वो है, नो नो, कट, नो नो, मारिए। जब ये बदमाशी करें, आपको बाइट करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके जो है दांत तभी होते हैं तो ये पकड़ना चाहते हैं सब कुछ। नो, अभी पीछा था ना, नो नो तो ये सब है बदमाशी इन लोग की। हाँ, नो, जाओ उधर ही खेलो, जाओ उधर खेलो, मेरे पास मत आओ, अभी मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। तो टेस्ट बर्ड ऐसे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इनको सब खिलाएंगे तो ये सब खाएंगे, पूरे जीवन में खाएंगे। इससे पहले हमारे पास जो कुत्ता था, मैं बता दूं कि जो चुकंदर, टमाटर, इनका जो जूस निकलता है, उसका जो रेजिड्यू बनते हैं निकालने के बाद, उसको हम लोग दे देते थे, वो पूरा खा जाता था, ठीक है। तो उसके इतने बढ़िया फ़र होते थे, जब ठंडियों में चुकंदर उकंदर वो खाने लगता था, इतने बढ़िया फ़र होते थे उसके जो है कि क्या बताएं। और शाइनिंग होती थी, कोई वो नहीं, शैम्पू 10 तरह के आ गए हैं, दांत साफ़ करने वाला, ये वो कुछ नहीं। हफ्ते में 1 बार आप नॉनवेज दे सकते हैं, क्योंकि वो इनकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, केराइन होते हैं, तो
इनको जो है आप दे सकते हो, दे दीजिए। इसमें आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि मांस पूरा चिकन या पूरा खरीद के ले आए, कुछ भी आप ला सकते हैं, चिकन के गोड़ी ला के दे सकते हैं, मगर बच्चों को नहीं। बच्चों को आप जो अगर देना हो तो 2 महीने के बाद ही हल्का हल्का जो है पीस वाले जिसमें मांस होते हैं वो वाला एक आध पीस दे सकते हैं या सूप दे सकते हैं। बट इनको चिकन भरपूर नहीं देना है अभी, क्योंकि इनको फिर वही खून की उल्टी और लैट्रिन होने लगती है। ज़्यादा खाते डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनको हल्का देना है, हल्का इन द सेंस जैसे आप इनका माँ का दूध छूटता है, तो माँ का दूध छूटने के बाद आप इनको जो दूध मिलाते हैं, चाहे वो गाय का हो भैंस हो, उसमें आप 75% मेन को रखेंगे, 25% उसमें आप जो है 1/4 पानी मिलाएंगे, पानी मिला के ही देंगे। और ये ध्यान रखिएगा, गाढ़ा दूध एकदम डायरेक्ट नहीं देना, क्योंकि फिर खिलाइए इनको लीवर का, बहुत लोग जो है लीवर का देंगे। अरे भाई इतना लीवर पे लोड ही क्यों डालना, हल्का फूड दो, अच्छा डाइजेशन होगा। मेन बात है डॉग में फुर्ती होनी चाहिए, डॉग आपका फिट होना चाहिए, अच्छी हाइट गेन करना चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको मोटा ज़्यादा करें, मोटा अभी ये देखिए 12 साल इसको हो चुके हैं इस जो डॉग को। अगर ये मोटी एकदम भयंकर होती, जो दोनों फीमेल हैं मैं बता दूं, अगर ये मोटी होती क्या दौड़ पाती, सीढ़ी चढ़ पाती, आ पाती? अभी भी इसको सीढ़ी चढ़ने में तो ठीक है, उतरने में इसको दिक्कत होती है। तो कैसे आप इधर अब आप डॉग को जो है खुद लेके टहलना पड़ता, क्योंकि पूरा वजन तो इनके फिर वही लेग्स पे जाता है, बोन्स पे जाता है। तो इसलिए आप सब कुछ इनको खिलाइए, चाहे अंडा हो, अंडा खिला सकते हैं। हाँ, हार्ड चीज़ नहीं खिलाना है। 3 महीने से पहले आपको चिकन उकन, खड़ा चिकन में बहुत कम मात्रा में देना है, सूप दे सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट चिकन दे दिए, हड्डियाँ दे दिए, ये खाएंगे फिर उल्टी करके इनको एक बार खून की उल्टी होने लगी और लैट्रिन होने लगा तो फिर बचेंगे भी नहीं। तो आप ध्यान रखिए, 3 महीने बचाना है इनको, लाइट फूड देना है और थोड़ा एक्सरसाइज कराइए। दो लोग हैं तो छोड़ दीजिए, ऊपर में घूमेंगे, टहलेंगे, कूदेंगे। और आप भी आप अकेले हैं तो थोड़ा सोच लेके टहलिए। लाइट एक्सरसाइज कराना है, बहुत ज़्यादा कुदाना कदाना नहीं है। हैं वैसे जंप तो इसकी छोटी वाली बहुत तगड़ी है, ये मारती है जंप। ये मैं जंप की बात बता दूं तो जो बड़ी वाली है ये जेरी, ये ये भैंस उसमें नीचे भगा रहा था, एक बार भैंस आ गई थी तो ये फर्स्ट फ्लोर से कूद गई थी ज़मीन पे और उसको कुछ नहीं हुआ था। सोचिए, मैं तो लगा कि इसका पैर टूट गया भगवान, क्योंकि जब ये जंप की तो नीचे जो है पूरा पत्थर था और कूदने के बाद जो है ये हल्का सा नीचे इसका मुंह जो है ज़मीन पर लड़ा था, तो मुझे लगा कि यार गई, क्या हुआ क्या नहीं, मैं कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट ये ऐसे एक मिनट ऐसे सदमे में रही, फिर चल दी, दौड़ने धूपने लगी। तो कुत्ते ऐसे होते हैं। नो तुम गमले को ऐसे तैसे कर रहे हो, मारूंगा अभी। तो ओवरऑल थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। देखिए देखिए कितनी मस्ती हो रही है, देखिए इनकी, देखिए ओए सुसु कर रही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।